वंदितु सव्वसिद्धे भुवमचल मणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़, अपर नाम समय सार। इसके पुण्य पाप का प्रसंग चल रहा है, पुण्य पाप अधिकार। कल हमने दो गाथाएं पढ़ी थी, गाथा 148 और गाथा 149। आचार्य ने कहा था कि पुण्य पाप दोनों कुशील हैं, इनके साथ राग मत करो, संसर्ग मत करो। कुल मिला के ये है कि इनका त्याग करो। तो प्रश्न था कि इनका त्याग कैसे होता है। उसकी विधि आचार्य ने 148 गाथा और 149 गाथा में बताई थी कि पुण्य पाप दोनों के त्याग की विधि क्या है। और ये विधि बताते हुए आचार्य ने कहा कि जैसे कोई पुरुष किसी व्यक्ति को बुरा जानकर उसके साथ राग करना और संसर्ग करना छोड़ देता है, उसी प्रकार जीव कर्म कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव को जानकर उनके साथ राग करना और संसर्ग करना छोड़ देता है। लेकिन वह कौन होता है? सहाव रदा, स्वभाव में रत जीव। जो जीव स्वभाव में रत है, वो जीव पुण्य पाप को छोड़ते हैं। समझ में आया? यानी पुण्य पाप को छोड़ने की विधि, पुण्य पाप को एक जानना, उनको एक बताना, पुण्य पाप के एकत्व की निरूपक गाथाओं का पाठ करना, पुण्य पाप दोनों एक है इस बात की माला फेरना, इस बात पे वार्ता करना, इस बात पे व्याख्यान करना, इस बात पे गोष्ठी करना, इस बिंदु पर बड़े बड़े परिचर्चाएं करना, कार्यशाला करना, ये पुण्य पाप के त्याग का उपाय नहीं है। बल्कि पुण्य पाप दोनों एक है, ये अनुभूति में सच्चा तब आता है जब पुण्य पाप दोनों एक है। ये कहना बंद करना पड़ेगा, ये सोचना बंद करना पड़ेगा। समझ में आए ना? इनसे दृष्टि हटानी पड़ेगी। जब जीव आत्म स्वभाव में रत होगा तो पुण्य पाप दोनों छूटेंगे। समझ में आए ना? और आत्म स्वभाव में पूरी तरह हो गया, यदि रक्त उसी में ही अनुरक्त हो गया, उसमें ही स्वभाव में ही रत हो गया, तो अनंत काल के लिए पुण्य पाप दोनों छूट जाएंगे। समझ में आए ना? और देखो, दो तरह से त्याग होता है। पहले किसी चीज का त्याग होता है श्रद्धा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, है ना? और फिर होता है चारित्र के स्तर पर। ठीक है? और कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि चारित्र के स्तर पर त्याग होने के बावजूद भी वो तब तक नहीं होती जब तक कि जीव को मोक्ष नहीं हो जाता, परम यथाख्यात चारित्र नहीं होती। देखो, जैसे देह तो 14वें गुण स्थान के अंत में छूटती है, मोक्ष होने पर शरीर छूटता है। लेकिन देह दृष्टि, ये शरीर मैं हूं, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, मैं मनीष हूं, मैं 5 फुट 8 इंच का 80 किलो का एक मनुष्य हूं। ये जो देह दृष्टि है ना, ये देह दृष्टि कब छूट जाती है? सबसे पहले देह दृष्टि ही छूटती है। यानी श्रद्धा में मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्धात्मा हूं, मैं अरूपी ज्ञान स्वरूपी तत्व हूं। सबसे पहले ये स्वीकृति होते ही, सबसे पहले प्रतीति में से, श्रद्धा में से, हमारी दृष्टि में से यह शरीर छूटता है। बाकी शरीर जगह अपनी जगह पर है, शरीर कोई नष्ट नहीं हुआ। देह दृष्टि छोड़ने के लिए देह को छोड़ना जरूरी नहीं है। मैं देह हूं ये मान्यता छोड़ना जरूरी है। और ये मान्यता कब छूटती है? जब मैं शुद्धात्मा हूं ये दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि कभी त्याग अकेला नहीं होता, किसी चीज का ग्रहण होता है तो त्याग होता है, वैराग ग्रहण होता है तो राग का त्याग होता है।
सम्यक ज्ञान का ग्रहण होता है तो अज्ञान का नाश होता है, स्वभाव का ग्रहण होता है तो पुण्य पाप का त्याग होता है। समझ में आया ना? तो पहले देह दृष्टि छूटती है, देह तो मोक्ष होने पर छूटता है। समझ में आया ना? चलिए, ऐसे ही सबसे पहले पुण्य पाप की दृष्टि छूटती है। दृष्टि छूटती है यानी 7 तत्व और पुण्य पाप मिला दो तो 9 पदार्थ हैं। तो सबसे पहले इन 9 पदार्थों की सही दृष्टि होती है, और 9 पदार्थों की दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य पाप दोनों बंध के कारण होने से, आश्रव के कारण होने से वो संसार तत्व है। तो कोई भी धर्मात्मा जीव होगा, पुण्य पाप के त्याग की पहली सीढ़ी वो है कि सबसे पहले उसकी दृष्टि में से वो जाए। समझ में आया ना? और ये कब जाते हैं दृष्टि में से? देखो, त्याग का उपदेश भी एक ग्रहण का उपदेश है, और ग्रहण का उपदेश त्याग का उपदेश है। जब कहा जाए पुण्य पाप दोनों एक हैं, तो ये त्याग का उपदेश दिया जा रहा है। इसमें ये उपदेश छुपा हुआ है कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, ये दृष्टि में लेने लायक नहीं है। तो फिर उपादेय क्या है? निज भगवान आत्मा उपादेय है। और जब कहा जाए कि निज भगवान आत्मा उपादेय है, तो उसमें ये बात अंडरस्टूड है कि इसके अलावा सभी पुण्य पाप के विकारी भाव है। तो ग्रहण और त्याग, ये एक ही कार्य को दो अलग अलग दृष्टियों से देखना है। जब एक कार्य हुआ तो जीव ने क्या पाया, वो ग्रहण कहलाएगा, और जब वो पाएगा तो कुछ ना कुछ छोड़ेगा, वो त्याग कहलाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले पुण्य पाप दृष्टि में छोड़ते हैं। जब जीव सम्यक दृष्टि होता है, यानी गुण स्थानों की दृष्टि से कहें तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जब जीव होता है, तो अभी उसकी परिणति में तो पुण्य पाप दोनों ही है। अभी वह जीव शुभ परिणाम अशुभ परिणाम दोनों ही उसके जीवन में है, पाप भाव भी है पुण्य भाव भी है, लेकिन उसकी दृष्टि में से ये छूट गए। दृष्टि में से छूटने के भी 2 अर्थ हैं। दृष्टि में से छूटने का पहला अर्थ तो यह है कि वह अपने आप को पुण्य पाप रूप नहीं देखता। समझ में आया ना? पुण्य पाप तो एक परिस्थिति है, पुण्य भाव हुआ नष्ट हो जाएगा, पाप भाव हुआ नष्ट हो जाएगा, अनंत काल तक तो नहीं रहता ना कोई शुभ परिणाम अथवा अशुभ परिणाम। लेकिन मैं शुद्ध चेतना में वस्तु अनादि से हूं, वर्तमान में भी हूं और अनंत काल तक रहूंगा। तो सबसे पहले तो स्वभाव में पुण्य पाप की अस्वीकृति है उसे। स्वभाव में पुण्य पाप नहीं देखता वो। मेरा स्वभाव पुण्य पाप करना नहीं है, मेरा स्वभाव शुभाशुभ भाव करना नहीं है। शुभाशुभ भाव होते हैं ये और बात है, लेकिन ये मेरा नेचर नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो जब मैं पर का संयोग करता हूं, दृष्टि पर ले जाता हूं, तो ये शुभाशुभ भाव पैदा होते हैं। ये मेरी गलती से हुए हैं, मेरी गलती से हुए हैं, लेकिन मेरा स्वभाव गलती करना नहीं। समझ में आया ना? है, मेरा स्वभाव ज्ञाता है। तो सबसे पहला, ये स्वभाव में स्वीकार नहीं करता पुण्य पाप के भाव। दूसरा, जब बात परिणमन की आती है, तो शुभाशुभ भाव रूप वो परिणमन भी नहीं करना चाहता। एक स्वभाव में भी शुभाशुभ भावों की स्वीकृति नहीं है, और परिणमन में शुभाशुभ भाव की इच्छा नहीं है। ये 2 अलग अलग बातें हैं। समझ में आया ना? एक द्रव्य के प्रयोजन से और एक पर्याय आर्थिक नय से, एक द्रव्यार्थिक नय से, एक पर्याय आर्थिक नय से, एक शुद्ध नय से और एक अशुद्ध नय से। क्या कहा? पहली दृष्टि क्या कही मैंने? पहली बात क्या कही? स्वभाव में पुण्य पाप की स्वीकृति नहीं है। और दूसरा, पर्याय में भी वह पुण्य पाप करने की इच्छा उस जीव को नहीं है। समझ में आया ना? यही बात है कि बाबू युगल जी ने पूजा के एक छंद में इस बात को उभारा है। क्या लिखा है? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती क्या शुभ शुभ वृत्ति। समझ में आया ना? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है।
अज्ञान विधाता है इसका निश्चित, चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, पल पल क्या है अगली पंक्ति है, मैं भूल रहा हूं, कौन बोलेगा? मैं अनम्यूट करता हूं, आपको बोलो। घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, चंचल छाया की माया सी। चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। अब देखो, इन पंक्तियों को देखो तो ये दोनों बातें एक साथ बाबूजी ने उभारी है। उन्होंने लिखा कि चैतन्य सदन के आंगन में कांटों सी पैदा हो जाती, यानी ये शुभ अशुभ वृत्ति है, ये कहाँ पैदा होती है? चैतन्य सदन के आंगन में। यानी एक बहुत बड़ा हमारा घर है, घर के, है ना, बाहर तरफ एक आंगन है ना। अब आंगन की भाषा, है ना, आप समझते हैं। तो आंगन में यानी ये शुभ शुभ वृत्ति होती हमारी सीमा में है, लेकिन अच्छा, आप सोते कहाँ हैं? आंगन में सोते हैं कि अपनी बेडरूम में सोते हैं? समझ में आया ना? है? तो कहने का आशा ये है कि होती हमारे अंदर है, तब भी वो आंगन में है, वो हमारे सदन में नहीं है। यद्यपि बेमाना कराया जाएगा, संपत्ति को दिखाया जाएगा, तो वो आंगन हमारा ही हिस्सा है। जैसे आपके घर में टॉयलेट होती है, तो टॉयलेट आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो ठहरने लायक नहीं है। आप वहां सोएंगे नहीं, आप वहां बैठेंगे नहीं, आप वहां बैठ के भोजन नहीं करेंगे, मेहमान आएंगे तो उनके साथ वहां बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, है। लेकिन आपकी जो रजिस्ट्री होगी उसमें उसका भी उल्लेख होगा। आपका जो नक्शा पास होगा वो आपकी ही प्रॉपर्टी कहलाएगी। अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो ठहरने लायक नहीं, वो रहने लायक नहीं, वो ठहर, है ना, विश्राम करने लायक नहीं। और कदाचित किसी शरीर की पीड़ा बस उसमें जाना भी पड़ता है तो वहां ठहरने का मन करता है। कितनी देर लगती है निकलने में? समझ में आया ना? तो ऐसे ही ये शुभ शुभ वृत्ति यद्यपि पैदा होती है, जीव में पैदा होती है, लेकिन जो चैतन्य सदन है, हमारा असल घर है, जो विश्राम करने लायक है, जो ठहरने लायक है, ऐसे शुद्ध चैतन्य वस्तु में ये पैदा नहीं होती। तो देखो, स्वभाव में पुण्य पाप भाव की शुभाशुभ कर्म की अस्वीकृति हो गई, लेकिन है हमारे ही आंगन में। मतलब ये हमारी अवस्था में ही हम ही शुभाशुभ भाव रूप परिणमन करते हैं, लेकिन ये होने की हमारी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पराधीन भाव है, ये परोन्मुख वृत्ति है ना। ये संसार में प्रवेश कराती है, जीव को क्लेश पैदा करती है। जब तक पुण्य पाप के भाव हैं, तब तक स्वरूप की उपलब्धि पूर्णता नहीं हो पाती। तो स्वभाव में शुभाशुभ भाव है नहीं, और परिणमन में भी हम शुभ भाव रूप अशुभ भाव रूप होना नहीं चाहते। इसका नाम है दृष्टि में पुण्य पाप नहीं। और ये तो किसी भी सम्यक दृष्टि हो, चौथे गुण स्थान बढ़ती जीव के ही ये दृष्टि में से पुण्य पाप भाव छूट जाते हैं। समझ में आए ना? जाते तो कब है? जब तक राग दशा है, जब तक बीतराग दशा नहीं हुई है 12वें गुण स्थान बढ़ती, तब तक राग का भाव है। लेकिन राग की दृष्टि ये तो चौथे गुण स्थान में ही सम्यक दर्शन होते ही छूट जाती है। समझ में आए ना? है? और फिर बाद में फिर वो इलाज करता रहता है। जीवन में शुभाशुभ भाव आते हैं, क्योंकि अभी वो अवस्था नहीं हो पाई है कि शुभाशुभ भाव छूट सके, तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है, अपनी विशुद्धि बढ़ाता है। विशुद्धि बढ़ाता है, मुनि दशा प्रकट होती है तो अशुभ भाव छूट जाता है, लेकिन शुभ भाव रहता है। और धीरे धीरे श्रेणी चढ़ता है तो 12वें गुण स्थान में शुभ राग भी छूट जाता है, राग का कण भी नहीं रहता, तो परम वीतराग अवस्था हो जाती है। तो दृष्टि में से तो पुण्य पाप एक साथ छूटते हैं, लेकिन पर्याय में प्रगट अवस्था में इनके छूटने का एक क्रम है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अज्ञान मिथ्यात्व तो एक पल में जाता है, लेकिन जो असंयम का राग है, अस्थिरता जन्य राग है, वह शनै ही जाता है, धीरे धीरे जाता है।
तो कोई कह सकता है कि आप कहते हैं कि सम्यक दृष्टि पुण्य पाप दोनों को एक मानता है, लेकिन हमने सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को भी पाप पुण्य करते देखा है। हाँ, करते देखा है, लेकिन उस पुण्य पाप के प्रति उनको रुचि नहीं है, उसके प्रति उनको राग नहीं है, वो करना नहीं चाहते। तो फिर करते क्यों है? बस वो होता है, वो भी उनके पुरुषार्थ की कमी है, लेकिन वो पुरुषार्थ मिथ्यात्व वाला पुरुषार्थ नहीं है, है ना। वो है अस्थिरता का राग है। कौन सा राग है? वो अस्थिरता का राग। समझ में आया ना। जैसे कि उदाहरण के लिए, है ना, हमें जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उन्होंने, बहुत लोगों ने चश्मा लगा रखा है, लगा रखा है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, चश्मा आपको उपादेय है कि हे? चश्मा उपादेय है कि हे? है। अब मान लीजिए आप इतना मोटा चश्मा लगाते हैं और कोई आपसे कहे कि भाई साहब आप पे चश्मा बड़ा जचता है, तो आपको कैसा लगेगा? चश्मा चश्मा कोई जचने की चीज है, तो फिर लगाते क्यों हो? अरे आपका बस चले तो 1 मिनट नहीं लगाओगे ये चश्मा। समझ में आया ना। इतना बोझ लगता है। लेट है तो उसे ही ढूंढते फिरो कहाँ रखें, ट्रेन में सोना है तो वो ढूंढते हो कहाँ रखें, पता चले रख दिया और नींद आई तो उसी को दब गया नीचे। अब भागते फिरो दुकान उसको बनवाने। चश्मे के क्या दुख होते हैं मुझे पता है। समझ में आया ना। कुछ समय पहले तक मैं भी लगाता था, फिर वो लेसिक लेजर कराया तो वो निकल गया, तो बड़ी तकलीफें थी। समझ में आया। तो कहने का आशय यह है कि चश्मा कोई हमारे लिए सुंदरता की कोई शान बताने की चीज नहीं है। तो फिर छोड़ दो ना, क्यों लगाते हो जब शान की चीज नहीं है? जब कहते देखो शान की चीज भी नहीं है, हम लगाना भी नहीं चाहते और लगाते भी है। क्यों? क्योंकि उसको लगाए बिना काम चलता नहीं है। नजर में जितना, आंखों में जितनी वीकनेस है, उसे, है ना, कवर करने के लिए, उसको काम चलाने के लिए हमें लगाना पड़ता है। लेकिन वास्तव में हमारी हृदय की इच्छा नहीं है कि हम उसे लगाएं। भाई इतना है। तो ज्ञानी धर्मात्माओं के भी पुण्य पाप प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन वह स्वभाव में इसे स्वीकार नहीं करते और ना पुण्य पाप रूप प्रवर्तन करना चाहते। उनके अंदर वो पुण्य पाप का भाव खटकता है, यद्यपि पाप भी बड़े चाव से करते हुए दिखाई देगा, और उससे ज्यादा चाव करते हुए पुण्य भाव करते दिखाई देगा, नाचेगा भक्ति में। और उस समय उसे ये विचार नहीं आएगा कि ये भक्ति का भाव है। उस समय तो बिल्कुल भगवान के सामने ऐसा आनंद में डूबा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दिया जल रहा है, जहां वो ये मानता है ना, कि ये सब स्थिति एक मजबूरी है। अब उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना। क्योंकि वो दृष्टि, वो भाव उसके अंदर 24 घंटे है। समझ में आया ना। चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, नीचे का स्थिर रहता है, ऊपर का घूमता रहता है। ऐसी ज्ञानी धर्मात्माओं की दृष्टि का पार्ट, श्रद्धा का पार्ट 24 घंटे एक सा रहता है। घूमता क्या रहता है? ये परिणाम घूमते रहते, परिणाम घूमते रहते, परिणाम घूमते रहते। कई बार आपने देखा होगा, किसी को सर्वाइकल का दर्द होता है तो वो गले का पट्टा लगा लेते हैं, ऐसा लगता है नहीं, बिल्कुल ऐसा। कई लोग कमर का पट्टा लगा लेते हैं। है, किसी का हाथ का फ्रैक्चर हो गया तो हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है। समझ में आया। अब कोई उससे कहे, एक बात बताएं भाई साहब, प्लास्टर आप पे जमता है, कितना बढ़िया लग रहा है आप पे प्लास्टर। सोचो वो कैसा लगेगा। यदि किसी को कहा जाए प्लास्टर आप पे अच्छा लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसे सुन के कैसा लगेगा। है, तो कहेगा भाई साहब ये कोई सुंदरता की चीज है? प्लास्टर से कोई सौंदर्य बढ़ता है? मैं नहीं चाहे तो फिर लगाए क्यों हो? देखो प्लास्टर लगाना मजबूरी है, लेकिन एक पल भी, ये 15 दिन से मैं प्लास्टर बांधे हूं, लेकिन 15 दिन में हर दिन 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और हर सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। इन 15 दिनों में एक भी समय ऐसा नहीं आया जिस समय मैंने इस प्लास्टर को उपादेय माना, इस प्लास्टर को अपना सौंदर्य माना, इस प्लास्टर को ऐसा माना हो कि इसी के साथ जीऊंगा, इसी के साथ मरूंगा।
लेकिन बांधे हैं। समझ में आया ना? तो बोलो, ये दो विरुद्ध स्थिति संसार में दिखाई देती है। दृष्टि में एक पल भी पहनना नहीं चाहता, लेकिन पहने हुए हैं, और पैसे दे के पहने। और कोई आके कहे क्यों कटवा दे ऐसे, नहीं डॉक्टर ने कहा 21 दिन में कटेगा, 21 दिन के पहले हाथ ना लग जाए। और बचाता फिरता है, उसके बारे में चर्चा करता है, उसके बारे में बातचीत करता है। और क्या हाल है? हाँ, अब तो हाथ में दर्द है, ये प्लास्टर की वजह से काफी राहत मिल गई। देखो, दो विरुद्ध बातें चल रही है ना। प्लास्टर की वजह से राहत मिल गई, पैसे दे के बनवाता है, लेकिन एक सेकंड के असंख्यात में भाग, यानी एक क्षण के लिए उसके अंदर उसके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं है। समझ में आया ना? और यही है दृष्टि और परिणाम का चमत्कार। ऐसे ही दृष्टि में से तो पुण्य पाप चौथे गुण स्थान में ही सम्यक्त होते ही छूट गए थे। सम्यक्त होते ही 8 कर्म जिन पुण्य पाप के भावों से बंधते हैं, उन सारे विकार के भाव के प्रति उसे हे बुद्धि आ गई थी। स्वभाव में वो है नहीं, और पर्ण मन में उनके प्रति हे बुद्धि है कि ये करने लायक नहीं है, मैं धर्म नहीं है। ये बात उसके अंदर पहले ही आ गई थी। तो पुण्य पाप छोड़ने के, है ना, दो स्तर है मुख्य तौर पे, है ना। एक तीसरा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी दो ही समझे। पहला, दृष्टि में से पुण्य पाप छूटना, तो वो तो चौथे गुण स्थान में ही छूट जाते हैं। और परिणमन में कैसे छूटते हैं? ज्यो ज्यो वह व्यक्ति अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है, चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान आता है, तो अशुभोपयोग, है ना, अशुभ परिणाम कम हो जाते हैं, शुभ परिणाम बढ़ते जाते हैं। मुनि अवस्था में पहुंच जाता है, तो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दो ही की सत्ता है, दो ही रहते हैं। और यदि श्रेणी में चढ़ जाता है, यदि कर्मों का क्षय करता चले, तो फिर वो छपक श्रेणी मार के 12वें गुण स्थान में जाकर पुण्य भाव का सर्वथा नाश कर देता है। लेकिन पुण्य का नाश नहीं होता। मतलब जो कर्म है, पुण्य पुराना बंधा हुआ है, नया बंधना तो बंद हो गया, लेकिन जो पुराना बंधा था वो तो उदय में आता है। और तीर्थंकर का पुण्य तो 13वें गुण स्थान में ही उदय में आता है। पुण्य भाव जब पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तब 13वें गुण स्थान में सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का उदय आता है। मतलब जब तीर्थंकर दिव्य ध्वनि घिरती है, तब आता है। तो पूर्व में किए गए पुण्य का परिणमन, उसका उदय तो बाद तक चलता है, लेकिन पुण्य भाव तो वीतराग भाव प्रकट होते ही नष्ट हो जाता है। तो दृष्टि में चौथे गुण स्थान में नष्ट हो जाता है ना। और परिणमन में 12वें गुण स्थान में नष्ट हो जाता है। और पूरे जीवन से पुण्य कब नष्ट होता है? जब जीव मोक्ष चला जाता है। समझ में आया ना? है? तो इसलिए वो छूटने का क्रम है? कोई सोचे कि हम गृहस्थ दशा में पुण्य छोड़ दें, तो छूट ही नहीं सकता। यदि वो सदगृहस्थ है तो नहीं छूट सकता। और यदि कोई स्वच्छंद हो गया है, शिथिलाचारी हो गया है, होनहार खराब है, अभी उसको नरक में जाना शेष है, तो फिर वो छोड़ देगा। समझ में है ना? इसलिए सबसे पहले पुण्य पाप दृष्टि में छोड़ना। समझ में आया ना? और जो जब स्वभाव में रत हो जाएगा, तब तो पुण्य पाप के भाव छूट ही जाएंगे, और अनंत काल के लिए परम यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाएगा। तो वो जो संयोग में है पुण्य का उदय, वो भी नष्ट हो जाता है सिद्ध होते ही, है ना। तो इसलिए किस किस अवस्था में, किस किस स्थिति में, किस किस भूमिका में कैसे कैसे पुण्य पाप छूटते हैं, इसकी भी बड़ी व्यवहारिक प्रक्रिया भी है और सैद्धांतिक प्रक्रिया भी है। लेकिन सबसे पहले छूटते हैं दृष्टि में। समझ में आया ना? देह तो भगवान बनने पे छूटते हैं, अरे मोक्ष होने पर छूटता है। सबसे पहले ये बुद्धि आती है कि देह में नहीं। पुण्य पाप तो पूरी तरह से सिद्ध अवस्था होने पर छूटते हैं कि नहीं? अरे पाप का उदय तो अरहंत परमेष्ठी के भी कहा है। पाप भाव नहीं, पाप का उदय। पुण्य का उदय तो सबको ही पता है, तीर्थंकर होते हैं, समोषण लगता है। पाप तक का उदय कहा है, लेकिन वो इतना कम होता है, समुद्र में बिंदु के बराबर, कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में है ना? तो पाप पुण्य का गणित तो सिद्धांत के अनुसार बहुत आगे तक चलता है, लेकिन सबसे पहले वह दृष्टि में से छूटता है।
कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, दोनों करने लायक नहीं है, दोनों मेरे स्वभाव में नहीं है, दोनों संसार के कारण है। लोग कहते हैं कि साहब पुण्य पाप दोनों एक है तो क्या करें, पूजा भक्ति वगैरह छोड़ दें। आप तो सब पूजा भक्ति सब छुड़ा रहे हैं हमारी। अरे छुड़ा नहीं रहे हैं, आपको करना सिखा रहे हैं। समझ में आए ना? पूजन भक्ति के भाव में उपादेय बुद्धि होगी, और पूजन भक्ति करोगे तो उल्टा मिथ्यात्व का बंध होगा, और पुण्य तो जो लगेगा सो लगेगा, उसमें कोई बहुत दम नहीं है। समझ में आया ना? छुड़ा नहीं रहे बल्कि करना सिखा रहे। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये बात हमें घुट्टी में पिलाई है। क्या करें, परिस्थिति ऐसी बन गई। कितनी सरल सी बात है। यानी आचार्य कुंद कुंद ने एक प्रश्न खड़ा किया कि हमें तो ये बता दो कि जो संसार में प्रवेश कराता हुआ सुशील कैसे हो सकता है। तुम मोक्षु हो ना, आत्मार्थी हो ना, तुम्हें मोक्ष चाहिए ना। यहां से शुरुआत होती है ना धर्म की। गुरुदेव कहते थे पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत होती है। तो कोई भी हो दुनिया में, यदि वो जैन है तो जैन मतलब क्या, जो मोक्ष को चाहे उसका नाम जैन है। और मोक्ष अवस्था है ही पुण्य पाप से रहित अवस्था, संसार के बंधन से रहित अवस्था। तो जो तुम्हारा उद्देश्य है वो मोक्ष जब प्रकट होगा होगा, उसका स्वरूप तो पता हो, वो हमारी दृष्टि में तो आए, वो हमारे विचार में तो आए, ये तो पता चले कि बंधन से विरुद्ध मुक्ति होती है। और पुण्य पाप भाव दोनों बंधन करते हैं, तो दोनों का नेचर अलग अलग है। ये जो एबीसीडी जैन धर्म की थी, 9 पदार्थ, ये बिल्कुल एबीसीडी जैन धर्म की थी, बिल्कुल प्राथमिक बातें थी जो जैनी के लिए। आज वो कितनी कठिन हो। आज किसी को कह के तो देखो कि पुण्य पाप दोनों एक है, पुण्य है, पुण्य में धर्म मानना ये व्यवहार है ना। तो वो आपको एकांती अजैन ना जाने कहां कौन कौन से घोषित कर देगा और 8 महीने नरक में भेज देगा। समझ में आए ना? है, घुट्टी में पिलाई जाती है। आप लोग पूजा करते हैं, हम जब पूजा करते हैं तो देखो पूजा तो रोज बदलती है ना। कैसे रोज बदलती है? किसी दिन आप, एक तो नित्य नियम पूजन होती है, कई बार तो नित्य नियम पूजन भी बदलती है। समझ में आए ना? किसी दिन देवशास्त्र गुरु की पूजन करेंगे पुरानी वाली, किसी दिन बाबू योगल जी वाली, किसी दिन इनकी, किसी दिन इनकी, है ना। और टेस्ट चेंज करने के लिए देवशास्त्र गुरु को अर्घ करके किसी दिन सिद्ध भगवान की, सिद्ध भगवान में भी किसी दिन किसी कभी की, किसी दिन कभी की। टेस्ट बदलता है, पूजने बदलती है ना। अब तो शांति पाठ भी बदलने लगे, लेकिन एक चीज नहीं बदलती। वो क्या है? वो है पूजा पीठिका। वो आप रोज वही पढ़ते हैं, चाहे संस्कृत में पढ़ें और चाहे हिंदी में। पूजा पीठिका आती ना, उसमें पूजा प्रतिज्ञा पाठ में क्या लिखा है? पुण्यम समग्र महमेक मनाजु। ये पूजा पीठिका में है। बोलो, ये पूजा मुनि तो करते नहीं, गृहस्थ करते हैं ना। पूजा तो गृहस्थ का कर्तव्य है ना। वो उन स्तुति वंदना आदि वो भी करते हैं, लेकिन देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानन चेति ग्रस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। तो पूजा तो गृहस्थ का कर्तव्य है ना। और गृहस्थ के 2 ही मुख्य कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा। तो पूजा की पीठिका में ये बात कही है कि पुण्यम समग्र महमेक मना जो होगी। मैं तो भगवान इस पुण्य को भी आपके सामने समर्पित करने आया। मैं पुण्य की भी ऐसी, जैसे आग में डालते ना हवी जोहोमी, ऐसे मैं इस पुण्य को भी यहां जलाने आया हूं। मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए। ये गृहस्थ कह रहा है, गृहस्थ। ये क्यों बता रहा हूं मैं? कि अभी जैसे ये बात चल रही ना, पुण्य पाप दोनों एक, और जो स्वभाव में रत होता है, तो बहु तेरे जी मालूम इसको किंतु परंतु करके अलग रख देते हैं। बोले क्यों? ये तो मुनियों के लिए है, ये तो मुनियों की बात है, और मुनियों की बात है, गृहस्थों की नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ चलो मुनियों की बात है ना, तो मुनि मानते हैं क्या? ये मुनि के लिए है ना। तो क्या मुनि मानते हैं पुण्य पाप दोनों को एक? ये तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि मुनियों के लिए है। अरे मुनि ही मान लेना तो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। समझ में आए ना? है?
वो खुद मानते नहीं, गृहस्थों को मानने नहीं देते, जो उसकी चर्चा करता है, जो उसकी वार्ता करता है, उसे नाना अलंकार दे देते हैं। वो पूजा पीठिका में लिख रहे हैं कि मैं तो पुण्य भी आपके सामने समर्पित करने आया हूं। यानी आपकी भक्ति से जो सातिशय पुण्य बनेगा, वो पुण्य भी नहीं चाहिए भगवान मुझे। ये गृहस्थ की अनुभूति है, ये गृहस्थ की दृष्टि है, ये गृहस्थ का अपना अंतर मन है। मुनि अवस्था में तो प्रचुर साधना प्रकट हो जाती है, लेकिन गृहस्थ दशा में जो इसकी दृष्टि है, अनासक्ति का परिणाम है, इस अनासक्ति का फल मुनि अवस्था में प्रकट होता है, जब वो वास्तव में बाहर से सारे अशुभ भाव का त्याग करके प्रचुर स्वसंवेदन करता है, और भूमिका के अनुसार उस जीव को भी वहां शुभ भाव होता है। इतना ही नहीं, पूजा में आप देखो, देवशाद गुरु की पूजा बदली, सिद्ध भगवान की पूजा बदल गई, अरे नंदीश्वर की कर लो, पंचमेरु की कर लो, दीपावली की कर लो, अक्षय तृतीया की कर लो, कितनी ही 365 दिन में 365 दिन पूजन कर लो, विधान कर लो, विधान बदल लो, सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रुम विधान, शांति विधान, समय सार विधान, हजारों विधान कर लो, सब बदलता है, लेकिन मंत्र नहीं बदलते, नहीं बदलते ना। और मंत्र में क्या बोलते हैं? ओम रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामति स्वाहा। बोलो, गृहस्थ को भी घुट्टी में पिलाया जाता है कि नहीं है? पिलाया जाता है कि नहीं? गृहस्थ को भी पूजा में भी प्रतिदिन पिलाया जाता है घुट्टी में, कि हे भगवान, मैं 8 कर्मों के नाश करने के लिए आपके सामने धूप समर्पित कर रहा हूं। उसमें कोई भेद करता है? ऐसा कभी किसी ने कहा? ओम रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो 7.5 कर्म दहना है धूपम निरूपामति स्वाहा। साता वेदनी को छोड़ दो, और इतना ही थोड़ी, 7.5 नहीं, थोड़ा और गणित आगे जाएगा। 4 प्रकार की आयु होती है, उसमें 3 आयु शुभ आयु है और 1 आयु अशुभ आयु है। तो कभी ऐसा बोलते हैं कि ओम रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अष्ट, भगवान रुक जाना जरा, मैं छांट लूं थोड़ा, अशुभ आयु ऐसे छांटते? एक पोटली में बांध के अष्ट कर्म दहना है धूपम निरूपामति। और आपको पता है, यदि इन 8 कर्मों में 4 घाती कर्म तो बिल्कुल पाप रूप है, ये पुण्य पाप का भेद केवल अघाती कर्मों की प्रकृतियों में है, और अघाती कर्मों में एक नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, 93, और उन 93 प्रकृतियों में एक है यशस कीर्ति, जिससे आपके शरीर का यश होता है, आपका यश होता है दुनिया में। और आप कह रहे हैं हमें इस यशस कीर्ति का भी नाश करना है। तो क्या अपयश करना है? नहीं, मुझे अपयश का भी नाश करना है, क्योंकि एक प्रकृति अपयश कीर्ति, अयश कीर्ति। साहब, आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से आपके ऊपर मैं धारा कर रहा हूं, शांति धारा, इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आरोग्य लाभ हो जाए। नाम कर्म की प्रकृतियों में एक शरीर नाम कर्म की प्रकृति है। आप कह रहे हैं मेरे अष्ट कर्म का नाश हो जाए, मतलब मेरे शरीर का भी नाश हो जाए। करना है शरीर का नाश? एक सुभग नाम कर्म की प्रकृति है, जिससे व्यक्ति सुंदर बनता है। मेरे सुभग कर्म प्रकृति का भी नाश हो, तो क्या कुरूप बनना है? नहीं, दुर्भग भी नहीं बनना। अरे ना हमें सुंदर बनना है, ना मैं असुंदर बनना है, मैं सर्वोत्कृष्ट सुंदर सत्ता हूं। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणि रेशयस्मात्। मैं चिंता मणि रत्न तीनों लोगों का नाथ हाजरा हुजूर, मैं स्वयं शाश्वत देव, मेरे स्वरूप के आगे है कहाँ ये जड़ की सुंदरता। इतनी दृष्टि में आ जाती है गृहस्थ के, उस बल पे वो कहता है कि अष्ट कर्म दहना है धूपम निरूपामति स्वाहा। शरीर नष्ट तो सिद्ध होने पर होता है, लेकिन बोलो पूजन में रोज वह अपना विजन दोहराता है कि नहीं? ये रोज रटता है कि नहीं? ये रटता है कि नहीं पूजन में, कि अष्टकर्म नहीं चाहिए मुझे, सुभग दुर्भग नहीं चाहिए, सुंदर शरीर नहीं चाहिए, असुंदर शरीर नहीं चाहिए, अरे हमें शरीर नहीं चाहिए, हमें यश नहीं चाहिए, अपयश नहीं चाहिए। अरे चलो यहां तक तो ठीक है,
एक है तीर्थंकर नाम कर्म। वो नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में है एक तीर्थंकर नाम कर्म। और हम ये कह रहे हैं कि ओम ह्रीम श्री देव शास गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। तीर्थंकर कर्म का भी नाश करना है। अच्छा, जैसे तुम्हारे अंदर हो तीर्थंकर नाम कर्म, अरे है तो नहीं, वो तो एक अवसरपणी में 12 के ही होता है, यदि तीर्थंकर रूप होने की अपेक्षा सत्ता में तो बहुत होती है। समझ में आया ना? लेकिन तीर्थंकर पना तो नहीं है। लेकिन व्यक्ति तीर्थंकर नाम से किस पे लट्टू होता है? ग्लैमर। तीर्थंकर मतलब क्या? मान लीजिए एक तीर्थंकर है और एक सामान्य केवली है जो मूक केवली है, बोलते भी नहीं है। जो मैं पूछता हूं तीर्थंकर केवली और मूक केवली के सुख में क्या फर्क है? सुख में तो कोई फर्क नहीं है। तो ये जो फर्क है ये किस चीज का है? ग्लैमर का। इनका समोषण है, समझ में आए ना? पंच कल्याणक हैं, देव आते हैं, जय जयकार होती है, सब होता है। ये मूक केवली हैं जो इनके कुछ नहीं हुआ, तो उनके सुख में फर्क पड़ता हो? मतलब अरे मुझे तीर्थंकर नाम कर्म का भी नाश करना है, यानी अरे मुझे संसार का ग्लैमर नहीं चाहिए, मुझे ये चकाचौंध नहीं चाहिए, दुनिया में मान प्रतिष्ठा जलवा नहीं चाहिए। मैं जाऊं और लोग खड़े हो जाएं, माला पहनने के लिए तैयार हो जाएं। कोई ये चाहता मैं जाऊं जहां लोग थर थर कांपने लगे। नहीं चाहिए ग्लैमर। तीर्थंकर नाम कर्म का नाश करना है, मतलब तीर्थंकर तो तुम हो ही नहीं, तो नाश क्या करोगे? अरे जो है उसका ही तो नाश करोगे। मतलब मुझे इस संसार की चकाचौंध में जरा भी आकर्षण नहीं है। बोलो, ये हम रोज घुट्टी में पीते हैं कि नहीं? ये घुट्टी में है। पुण्य पाप में जो चतुर्गति परिभ्रमण रूप संसार है, ये मेरी दृष्टि में नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है मेरी दृष्टि में। ये गृहस्थों की घुट्टी में है, रोज मंत्र माला जाप करता है इसकी। तो फिर करता हुआ क्यों दिखाई देता है? बस वही है, पट्टा है। समझ में आए ना? है, प्लास्टर है। शास्त्रों में तो ऐसा भी उदाहरण आता है कि जैसे किसी को दाद हो जाए, खुजली हो जाए, तो वो जानता है कि खुजली करने से वो खुजली बढ़ेगी, लेकिन क्या करें, वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो खुजली करता है। लेकिन ये कतई नहीं मानता, वो खुजाना नहीं चाहता। अरे वो दाद ही होना नहीं चाहता, दाद हो ही नहीं ये चाहता है। ऐसी क्या करें? कदाचित अब वो मुनि नहीं बन पाया है, पूर्ण बीतरागी नहीं हो पाया है ना? तो कदाचित विषय के भाव आते हैं तो वह भोगता है। वो चाहता तो ये भाव ही ना रहे, ये उदय ही ना रहे इस तरह का, लेकिन करता है। तो ये अजय अलग तरह की दशा है। समझ में आया? अष्ट कर्म दहना धूपम निरुपामति स्वाहा है। उसमें पूजन 16 कारण भावनाओं के पूजन में पढ़ते हैं। 16 कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। पूजा में बोलो, पूजा में कि मैं पाप पुण्य का नाश करके ज्ञान का सूर्य मेरे अंदर उदय, ऐसा पूजा में लिखा है। वो पूजा जो गृहस्थ करता है। तो मुनि के लिए कहां बात हो गई? आग गर्म है, वो सबके लिए है, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो। वस्तु के स्वरूप में गृहस्थ और मुनि का भेद नहीं है। षट द्रव्यमयी विश्व 7 तत्व 9 पदार्थ में मुनि श्रावक का भेद नहीं है। वस्तु स्वरूप सबके लिए एक सा है, तत्व सबके लिए एक सा है, साधना सबकी अलग अलग है। क्या कहा? तत्व सबके लिए एक सा है, साधना अलग अलग है सबकी। मुनि प्रचुर साधना करते हैं, गृहस्थ थोड़ी अपने स्तर पर साधना करता है, लेकिन तत्व में फर्क नहीं है दोनों की। आग दोनों के लिए गर्म है, जल दोनों के लिए शीतल है, नींबू सबके लिए खट्टा है, जीव सबका चेतनामय है, राग परिणाम सबके लिए दुखदाई है, बहिर्मुखता सबके लिए है। इसमें कोई फर्क है गृहस्थ और मुनि का? तत्व सबके लिए एक सा है। हाँ, साधना सबकी अलग अलग है। समझ में आ रही है बात की नहीं? बोलो, पढ़ते की नहीं पूजन की पंक्ति में? लेकिन क्या करें, जब दुर्बुद्धि हावी हो जाती है
तो अनेक लोगों ने मालूम ये पंक्ति बदल दी दयानंद राय जी की, पूजा की पुस्तकों में बदल दी ये पंक्ति, और मालूम क्या कर दिया, पाप पुण्य सब नाश के, तो पुण्य की जगह कर दिया पाप पुंज सब नाश के, पुण्य गायब कर दिया। क्या करे, अरे भाई है, पूर्वजों की पंक्तियां मत बदलो, उसमें जो कहा है उसके अनुसार अपनी बुद्धि बनाओ, उसके अनुसार अपना है ना अभिप्राय बनाओ। ऐसे ही वो केवल रवि किरणों वाली पूजन है, उसमें पंक्ति आती है, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल, शीतल संकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर्बल। जो उस पूजन के लेखक हैं बाबू युगल जी, कुछ साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ, उनके जीवित रहते हुए उन्हीं के आंखों के सामने लोगों ने उस पंक्ति को बदल दिया। वो बदलने वालों को बेचारों को पता ही नहीं होगा कि ये पूजन जिसने लिखी है वो जीव अभी जिंदा है, बदल दी, पुस्तकों में छप गई। और मालूम क्या लिख दिया, शुभ अशुभ की जगह पापमय अशुभ की ज्वाला से, उन्होंने अशुभ शुभ कर दिया। वो तो धर्म है, शुभ भाव तो धर्म है, परंपरा से मुक्ति का कारण है, ये है वो है, समझ में आया ना। ऐसी कई कई बातें करके परमार्थ को उड़ा दिया जाता है? निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध हो, ये तो सम्यक है, ये तो वास्तविकता है, ये तो विवेक है, होना ही चाहिए। लेकिन ये पंचम काल ही ऐसा अनूठा काल है कि धर्मात्मा लोग व्यवहार के द्वारा निश्चय का निषेध कर रहे हैं। समझ में है? निश्चय यदि व्यवहार का निषेध ना करे तो व्यवहार परमार्थ का सिंहासन पा जाएगा। इसलिए निश्चय द्वारा व्यवहार का निषेध करना जरूरी है। लेकिन व्यवहार के द्वारा निश्चय का निषेध किया जाने लगे तो, समझ में आया ना, मतलब कोई भंग से ही नहीं बनता, कौन सा पाप कहें इसे, समझ में आया ना। अरे वस्तु के स्वरूप में समझ है भैया, सब करुणा के पात्र हैं जी, क्या करें, ऐसा ही है, ये समय ऐसा है, काल ऐसा है। ये तो पंचम काल का कोई आश्चर्य है कि थोड़े बहुत मुट्ठी भर जीव हम बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, जगह जगह पे कर रहे हैं, सारे बैर, कोई बैर भाव नहीं, कोई आपसी तनाव नहीं, कोई आपस में संघर्ष नहीं, शांति से तत्व ज्ञान को सुन रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात है, समझ में आया ना, बहुत पंचम काल में कैसे हो रहा है, हमें तो ये आश्चर्य लगता है? गजब है। सुबह और छेड़ाला ने, छेड़ालाकार लिख रहे हैं, देखो, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। आहा, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आहा, आत्म अनुभव चित दीना है। कहां से लाते हो ये सब बातें? अरे भाई शास्त्रों में सब लिखी है, हम पढ़ते नहीं तो हम क्या करें? है योग सार में तो योगेंद्र देव ने एक एक जगह ये लिखा कि जो ये मानता है कि पाप अलग है पुण्य अलग है और पुण्य में धर्म मानता है वो मंद बुद्धि है। अब जो पुण्य की वकालत कर रहा हो, देखो पाप और पुण्य में आचार्य भी फर्क करते हैं, लेकिन एक दृष्टि वो भी है जिससे दोनों में कोई फर्क नहीं है। पुण्य पाप में फर्क तो हमें पता है, लेकिन एक दृष्टि ऐसी भी है जिस दृष्टि से दोनों एक हैं, ये तो मैं पता कि नहीं, बस ये कुंद कुंद देव बता रहे हैं। पुण्य पाप में अंतर किसे नहीं पता? पुण्य पाप में अंतर के लिए कोई बहुत बड़े झंडे गाड़ने की जरूरत है? शराबी से पूछ लो, वो भी बता देगा पुण्य पाप में फर्क। एक 10 साल के बच्चे से पूछ लो, वो भी बता देगा। वो जो कसाई है ना, जीवों को काट रहा है, उससे पूछो पाप पुण्य क्या है, तो वो भी बता देगा। वो भले ही काट रहा है लेकिन कहेगा जी ये तो बहुत बुरा काम है जी, क्या करे, करना पड़ रहा है। तो देखो उसे भी पता है ये पाप है। तो पुण्य पाप की में अंतर तो के देखने के लिए शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे डीएनए में है। यदि कोई पुण्य पाप में अंतर बता दे और पुण्य को अच्छा बता दे और तालियां बटोर दे,
तो ये तो पापड़ तोड़ने जैसा काम है, सरल काम। असली काम तो पुण्य पाप दोनों एक है, ये समझने का है। ये है पहाड़ काटने जैसा काम। ये काम कुंद कुंद देव कर रहे हैं, ये काम इस काल में गुरुदेव ने किया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा है भैया। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्ती। क्या पंक्तियां है। छेड़ाला तो सच में मतलब अमृत है, अमृत। अमृत अमृत शब्द छोटे लगते हैं, क्या करें, अब क्या कहना पड़ता है, अमृत है। योगेंदु देव कहते मंद बुद्धि है। भैया तुम लोगों की तो रामायण ही अलग है, हमारी तो धर्म की बातें ही समझ में नहीं आती। पुण्य पाप दोनों एक है, कहाँ की पट्टी पड़े हो है। हाँ भैया, निराली आदमी है, और हम नहीं है निराले। देखो आपको एक योगेंदु देव का दोहा पढ़वाते हैं। योगेंदु देव का वो लिखते हैं कि भैया ये जो पाप है उसे वह हे है, ये बात तो सारी दुनिया कहती है, लेकिन पुण्य हे है ये बात तो कोई बिरला ही जानता है। देखो आपको शेयर हो गया। देखो 71वां दोहा है, यदि शास्त्र घर में हो तो खोल के देख सकते हैं, है ना। देखो, जो पाऊ बिसो पाऊ मुड़ी, सब्बुई को भी मुड़े, जो पुणु पी पाऊ भी भणई, तो बोह को भी हवे। क्या अर्थ है देखो, जो पाऊ भी, ठीक है, जो पाप है सो पाऊ, वह उसे तो पाप सब के भी मुड़े, उसे तो सब मानते हैं। पाप को पाप तो सब मानते हैं। ये संसार है, ये समुद्र है। अब समुद्र में एक बूंद बराबर कोई विवेकी पुरुष है, तत्व दृष्टि जिन्हें प्रकट हुई है, उनके लिए कहते हैं जो पुण्य भी पाऊ भड़ई, और जो पुण्य को भी पाप कहता है, सो बोह वह ज्ञानी को भी हबे। वह ज्ञानी तो कोई कोई ही होता है। समझ में आया ना? ऐसा कभी नहीं होगा महाप्रज्ञ जी कि सारी दुनिया ये बात मान जाएगी। आज नहीं, आज पंचम काल है इसलिए नहीं, चौथे काल में ऐसा कभी नहीं होगा जब इस तत्व को सारी दुनिया स्वीकार कर लेगी। ये तो हम बहुत सातिशय पुण्य वाले हैं, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य खिला है, तब ये बात सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पुरुषार्थ करेंगे तो उतरेगी भी, अनुभूति में भी आएगी, और आ गई हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जो पाऊ भी सो पाऊ मुड़ी, सब्बुई कोई मुड़े। जो पाप है वह पाप है, ये तो सब मानते। जो पुण्य भी, और जो पुण्य को भी पाव भी भणे पाप कहता है, सो बोह वह बुध, बुध मतलब ज्ञानी, को भी हवे। ऐसा ज्ञानी तो कोई बिरला ही होता है, कोई कोई होता है। इसलिए आप सोचे हैं, यद्यपि सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं की ये भावना होती है, घर घर चर्चा रहे धर्म की, है ना। और क्या कहते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सा करे। क्या करे, ये भावना आती है। भावना अलग बात है और यथार्थ अलग बात है। ज्ञानी धर्मात्मा को ये भावना आती है कि सब वस्तु स्वरूप को समझे, लेकिन ये यथार्थ भी जानता है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सब वस्तु स्वरूप को समझ जाए। देखो लिखा योग सार 71वीं गाथा दोहा, हिंदी पढ़ लो इसका हरि गीत। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे, बुद्ध मतलब ज्ञानी, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। समझ में आया ना? ऐसे अद्भुत बातें हैं ये सब, है बहुत शांति से, बहुत आनंद के साथ सीखनी चाहिए। हम सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं,
है ना। ये लिख रहा है आचार्य कि बस क्या है छोड़ने की विधि, बस जैसे कोई व्यक्ति किसी को बुरा जानकर छोड़ देता है, बस ऐसे ही ये कर्म प्रकृतियों के स्वभाव को जानकर स्वभाव में रत जीव इसको छोड़ देते हैं। किनको छोड़ देते हैं? पुण्य पाप दोनों को छोड़ देते हैं। यही विधि है। स्वभाव में रत हुए बिना कभी पुण्य पाप नहीं छूट सकते, और जिसने भी स्वभाव में रत हुए बिना पुण्य पाप को छोड़ा, छोड़ तो सकता ही नहीं, स्वभाव में रत हुए बिना वो छोड़ेगा तो दोनों छूटेंगे नहीं, पुण्य छूटेगा और पाप में चला जाएगा। जिन धर्म पाप में जाने नहीं देगा और पुण्य में अटकने नहीं देगा, जो पाप में ले जाए वो भी जिन धर्म नहीं, और जो पुण्य में अटका दे वह भी जिन धर्म नहीं। समझ में आया ना। देखो, पुण्य भी नहीं चाहिए भगवान, हम तो ये पुण्य भी आपके सामने समर्पित करने आए। क्या बात है? कहाँ हो ऐसी निस्संगता। और कितनी, देखो ना, घुट्टी में पिला रहे हैं हमारे पूर्वज, पूजनकार मंत्रकार घुट्टी में पिला रहे हैं। अब आप इन मंत्रों की तुलना करो उस जीव से जो ये कह रहा है कि आपकी, है ना, मैं ये कर रहा हूँ, ये पैसे बोल दिए, वहां बेंगलोर से पैसे बोल दिए, यहाँ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, उसके नाम की यहाँ धारा हो गई, उसका रोग ठीक हो गया। ठीक होता है ऐसा कभी? यानी कितना उत्कृष्ट ये तत्व ज्ञान, कितना अध्यात्म, और कहाँ ये अंधविश्वास, कहाँ ये अवैज्ञानिक बातें। यानी इस युग के अनुसार हमें जैन धर्म की वैज्ञानिकता, उसकी कोमलता, उसकी अध्यात्म दुनिया को बताना चाहिए। और आज भी हम वो उस काल में चले गए, अशिक्षित अनपढ़ वाली चीजें, ये करो ये होगा, ये करो ये होगा, ये करो ये होगा। और जिनका ये परम कर्तव्य था कि लोगों को प्रबुद्ध बनाए, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि दे, उन्हें अध्यात्म दृष्टि दे, जब वो अंधविश्वास में ढकेलेंगे तो फिर उम्मीद किससे करेंगे। इसलिए आप दुनिया के सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली जीव हैं। आप नहीं, मैं भी स्वयं सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली जीव हूं। कि वो बात समझ में आए ना, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई दिखावट नहीं, जिसमें कोई बुनावट नहीं, एक हो तृणकाल मां परमारथ नो पंथ, वो बात हमें पढ़ने मिली, सुनने मिली, समझने मिली, समझ रहे हैं। समझ में आया ना। और ये गुरुदेव के बिना संभव नहीं था इस काल में। समझ में आया है? अद्भुत बात है। जो सुत्तो बबहारे सो जोई जग जग गए सकत जम्मी, जो जगगदी व्यवहारे सो सुत्तो अपड़ो कज्जे। ये है मोक्ष पाहुड़ की गाथा है। जो व्यवहार में सोता है वह अपने कार्य में जागता है, और जो अपने काम में सोता है वह व्यवहार में जागता है। अथवा यूं कहें, जो व्यवहार में जागता है तो अपने काम में सोता है, और जो व्यवहार में सोता है वह अपने काम में जागता है। समझ में है ना? है नहीं आनंददायी बात? कुंद कुंद देव के वचन है, पढ़ना, मोक्ष पाहुड़ गाथा 31, बहुत अच्छी, पंडित टोडरमल जी ने उद्धृत की है। जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। लगता है मैं गलत सा भूल गया कुछ, वो प्राकृत का तो ध्यान रहता है, हिंदी भूल जाता हूँ। समझ में आया ना? मैं गलत भूल गया। जो जगगदी व्यवहार है, जो व्यवहार, जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जग गए अपड़ो सकत जम्मी। जो व्यवहार में जागता है वह अपने काम में सोता है, और जो अपने व्यवहार में सोता है वह अपने काम में जागता है। व्यवहार में सोना मतलब, व्यवहार जो धर्म है ये परमार्थ नहीं है। समझ में आया ना? इसका नाम है जो व्यवहार में सोता है। व्यवहार में सोना मतलब शिथिलाचार नहीं, व्यवहार में सोना मतलब असंयम नहीं, क्योंकि सच्चा व्यवहार तो ज्ञानी धर्मात्माओं का ही होता है, लेकिन वह उस व्यवहार को परमार्थ नहीं मानता। इसका नाम है वो व्यवहार में सोता है। और व्यवहार होते हुए भी जो व्यवहार को परमार्थ नहीं मानेगा
वह अपने शुद्धोपयोग रूप काम में जागृत रहेगा। इसका नाम है वो अपने कार्य में जागता है। और जो व्यवहार में जागता है वह अपने काम में सोता है। यानी जिसने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया है, इसका मतलब वो व्यवहार को ही परमार्थ मानता है, तो व्यवहार में जाग रहा है। और ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा से दूर रहता है। यानी अपना जो असली काम है आत्म उपलब्धि, उसमें वह सोता है, मतलब उसकी उपलब्धि नहीं होती। इतना वस्तु का स्वरूप स्पष्ट है। कहीं कोई है संदेह, कहीं शक की गुंजाइश है? कहीं नहीं है, है ना। बहुत अच्छे वचन है भैया। कुंद कुंद देव न होते सच में इस काल में, तो सब प्यासे मर जाते साधक समाज। वो ही सब, या तो व्यक्ति वही क्रियाएं करते रहता है ना, या फिर वो कर्म प्रकृतियां गिनते रहता। तो वही में है ना, 8 कर्म 145 प्रकृतियां, गुण स्थान, इस गुण स्थान में इतना कर, और ये गिनता रहता। या फिर क्रिया नहीं गए, ऐसे खाना, ऐसे पीना, इसकी इतनी मर्यादा, इसकी इतनी मर्यादा, ये करना। लेकिन असली तत्व तो क्या है, वो तो पता ही नहीं चलता किसी। समझ में आया ना। लेकिन कुंद कुंद देव ने ये बीड़ा उठाया, और आज उनने उठा लिया तो हम सब निहाल है। यदि नहीं उठाया होता तो बस वो ही करते रहते, है ना। चलो। बनाऊं पत्र कुंदन न, रत्नो न अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो न अंकाए मूल्य नाग। क्या अर्थ है इसका? बनाऊं पत्र कुंदन न, सोने के पत्र बनाए। बनाऊं पत्र कुंदन न, रत्नों न अक्षरो लखी, रत्नों के अक्षरों से लिखा जाए। तथापि कुंद सूत्रों न, तब भी कुंद कुंद देव के सूत्रों का अंकाए मूल्य ना कदी, तब भी उसका मूल्य आका नहीं जा सकता। चलो, आज 150वीं गाथा पढ़नी थी, लेकिन वहां तक आ ही नहीं पाए। कल करेंगे चर्चा। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी चर्चा कल करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता।